कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा इस प्रश्नावली में हम शंकु से संबंधित सवाल करेंगे। तो जो मैंने इसका बेसिक बताया था, सभी सूत्र आपको अच्छी तरह से समझाए थे, शंकु के बारे में भी अच्छी तरह से समझाया था, तो वो वाली क्लास आप जरूर देख ले। सूत्र आपको पूरे अच्छी तरह से याद होने चाहिए। यदि सूत्र आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हो। तो चलिए सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान लगाना। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु ऐसा होता है, ये है शंकु, ठीक है ना। और बेटा शंकु के आधार का व्यास, ये शंकु का आधार है, इसका व्यास दे रखा है। व्यास को कैसे लिखते हैं? डी से। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे त्रिज्या। क्या निकालोगे? तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है? 10.5 बटा 2। देखो ये पॉइंट हट गया तो यहाँ क्या लग गया? 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। अब 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 से कटेगा ये 21 बार और 5 से कटेगा 4 बार और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आ गई आपकी ये वाली 21 बटा 4 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली तिरछी ऊंचाई ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को हम लिखते हैं एल से। कैसे लिखते हैं? एल बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र याद है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ सूत्र क्या होता है? क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। पाई का मान 22 बटा 7। त्रिज्या कितनी है? 21 बटा 4 इंटू तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 10। आ गया? काटो। 7 तिया 21, 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 11 बार, कट गया ना। और गुणा करो, ये हो गया 11 3 33। 33 को किससे करेंगे? 5 से। तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, आसानी से हो जाएगा। चलो भाई सूत्र याद करना है, मेन चीज है आपको। अगला देखो, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु, ये जरूरी नहीं है कि आप चित्र बनाओ, पर चित्र से थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। ये शंकु है भाई, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या क्या दे रखा है? तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, ये तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर, ठीक है। और आधार का व्यास ये कंप्लीट पूरा कितना है? 24 मीटर है व्यास। तो देखो व्यास डी बराबर कितना है? 24। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई? 24 बटा 2। तो ये हो गई 12 मीटर। मीटर ही है ना? मीटर ही दे रखा है इन दोनों में, मीटर ही है, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाओ, और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को कैसे लिखते हैं? एल से। एल बराबर कितनी है? 21 मीटर, ठीक है। हमें बताओ क्या ज्ञात करना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देख कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताओ क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्या होता है? देखो वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ते हैं बताओ? वर्त का क्षेत्रफल। अरे वक्र पृष्ठ का मतलब गोल गोल भाग, उसमें ये नीचे वाला ढक्कन लगा दो इसके, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो बताओ क्या होता है? क्या होता है? अरे इसका तो क्या होता है? पाई आर एल प्लस क्या जोड़ दे? पाई आर स्क्वायर। शॉर्ट सूत्र बनाना बताया था ना मैंने। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर। अंदर क्या बचा? एल प्लस आर। ये तो होता है। तो ये होता है पूरा सूत्र कंप्लीट। पाई का मान 22 बटा, त्रिज्या कितनी है? 12, त्रिज्या है 12।
लंबाई कितनी है 21, तिर्यक लंबाई प्लस त्रिज्या कितनी है 12। ठीक है, हल करो। 7 से थोड़ी कटेगा, नहीं कटेगा, गुणा कर लो दोनों को। तो कितना हो गया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 बटा 7 इंटू ये दोनों को जोड़ो 33। कितना हो गया? क्या 7 का भाग जाता है 33 में? नहीं जा रहा है, दोनों गुणा कर लो आप। तो 264 किसे गुणा होगा 33 से, 4 3 36 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आएगा है ना। कितना 4 1 7 8 या 2। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 8712 बटा 7 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। आप अगर भाग देना चाहो तो आगे पूरा कर लो, है ना, पूरा हो जाएगा आगे। ठीक है ना। तो क्या आ रहा है आंसर? ये आ रहा है क्या? पॉइंट तो मेरा है, भाग दे लो भाई। देखो 7 एकम 7, 1 बच गया, कितना हो गया 17, 7 दूनी 14, कितना बच गया 3, 7 चौक 28, कितना बच गया 3, फिर 7 चौक 28, कितना बच गया 4। अब भाग नहीं जा रहा, पॉइंट 40, 7 पंजे 33, 7 7 49 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 3, ध्यान से देखो। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात करोगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक शंकु है, ये हो गया भाई शंकु। ठीक है बेटा, इस शंकु का क्या दे रखा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ये वाली 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दे रखा है, क्या दे रखा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ क्या दे रखा है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे हम क्या निकालेंगे? आधार की त्रिज्या। ठीक है, बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अभी बताया था, पाई आर एल बराबर 308, पाई का 7, त्रिज्या में करनी है ज्ञात, तिर्यक लंबाई कितनी है 14 बराबर 308। देखो 7 से 14 कट गया 2 बार, ज्ञात क्या करनी है? तो ये दोनों गुणा में तो काय में जाएंगे? बताओ r बराबर 308 बटा 22 इंटू 2। ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 154 बार और 22 साते, तो बताओ त्रिज्या कितने आ गई? 7 सेंटीमीटर। ये तो पहला हो गया भाई, आधार की त्रिज्या आ गई। अब ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो कुल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र याद है इसका? बताओ क्या होता है? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। अभी बताया था मैंने, पाई का मान 22 बटा 7, त्रिज्या कितनी है? अभी निकाली 7, तिर्यक लंबाई कितनी है 14 प्लस 7, 7 से 7 22 इंटू कितना हो गया भाई 21, गुणा करो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? उतारो भाई। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, ध्यान से देखो। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। शंकु के आकार का तंबू है जो 10 मीटर क्या है ऊंचा, और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, नंबर 1 तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है तो पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ये ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगी। पहले तो शंकु के आकार का तंबू है, ये हो गया भाई तंबू। ठीक है बेटा, अब तंबू की हमें क्या दे रखी है? ऊंचाई। ऊंचाई ये वाली फुल हाइट, ये वाली ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। और क्या दे रखी है? आधार की त्रिज्या, त्रिज्या ये वाली कितनी है 24 मीटर,
हमें ज्ञात करनी है तिर्यक ऊंचाई ये वाली, ठीक है। अब देखो ऊंचाई में से कितने डिग्री पे होती है 90, इसका मतलब ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज। देखो एक तो दे रखी है ऊंचाई, वो कितनी है 10 मीटर, त्रिज्या कितनी है 24 मीटर, हमें ज्ञात करनी है तिर्यक ऊंचाई। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो कौन सी प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण, कर्ण का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, लंब ये हो जाएगा एच का स्क्वायर, त्रिज्या ये आधार आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया अंडर रूट। तो ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है, मैंने बेसिक में भी बताया था आपको। तो एल बराबर अंडर रूट, बताओ बेटा एच कितना है 10 का स्क्वायर, ये आर कितना है 24 का स्क्वायर, एल तो हमें ज्ञात करना है 10 का स्क्वायर, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 24 का 576, 24 को 24 से गुणा करोगे 576 आएगा। एल बराबर अंडर रूट कितना आ गया भाई 676, और इसका वर्गमूल निकालोगे ना तो भाई 676 का वर्गमूल आएगा कितना 26, कितना आएगा 26। तो बताओ तिर्यक लंबाई कितनी है 26 मीटर, ठीक है। 625 का कितना होता है 25 होता है, तो 676 का कितना होता है 26 आता है, वर्गमूल निकाला, वर्गमूल निकाल लेना 26 मीटर आएगा, आ गया। अब देखो तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। अब तंबू में जो कैनवास लगा है ना, जो कपड़ा लगा है उसकी लागत हमें करनी है मतलब अब देखो तंबू में कहाँ कहाँ कपड़ा लगा हुआ है, इधर वक्र पृष्ठ नीचे लगा हुआ होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि शंकु के आकार का तंबू है तो नीचे थोड़ी लगाना है, कपड़ा तो चारों ओर लगेगा। हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय, और जो भी क्षेत्रफल आएगा उससे 70 से क्या कर दो गुणा कर देंगे, है ना। तो देखो इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र याद है ना, क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22 बटा त्रिज्या कितनी है 24 इंटू तिर्यक ऊंचाई 26, आना क्या 7 का भाग जाता है नहीं जा रहा है ना, तीनों को गुणा कर लो फिर 7 का भाग दे देंगे, तो गुणा करो भाई, तो ये दोनों गुणा कर लेते पहले 24 इंटू 22, 22 चौको 88, 8 बच गया, 22 दूनी 44 और 8 52, फिर इसको किससे करेंगे 26 से, 6 48 हासिल का 4, 6 दूनी 12 4 16 हासिल का 56 30 और 1 31, 2 8 16 हासिल का 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, 8 2 7 3 1 13,728 बटा 7, अब 7 से भाग लगा दो, या यही रहने दो, है ना, यही रहने दो मीटर स्क्वायर, ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र आ गया। अब बताओ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितने रुपए है भाई 70 रुपए, तो बताओ अपने को कितने 13,728 बटा 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ज्ञात करनी है ना, तो बताओ 70 से गुणा कर देंगे, 13,728 बटा 7 इंटू 70, 7 से कटेगा कितने बार 10 को गुणा करेंगे तो यह आएगा 13,728 रुपए, इतना रुपया खर्च हो जाएगा। आ गया समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, उतारो।